नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या जब चीन भारतीय सीमा में घुसपैठ की तैयारी कर रहा था तब पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति को मक्खन लगा रहे थे? आपको यह बात कुछ अजीब लग सकती है क्योंकि अपने प्रधानमंत्री का सीना तो 56 इंच का है ना, लेकिन वो जब भी चीन के राष्ट्रपति से मिलते हैं अपना दिल निकाल कर रख देते हैं। पता नहीं उन्हें चीन पर इतना ज्यादा भरोसा है या फिर वो फोटो खिंचवाने के चक्कर में जिनपिंग की राजनीति को समझने में हर बार अनाड़ी साबित हो जाते हैं। जब जिनपिंग डोकलाम और गलवान में हमारे सैनिकों को शहीद करने की योजना बना रहे थे तब मोदी को उनकी आंखों में भारत के लिए प्यार नजर आ रहा था। 2014 में अहमदाबाद में जिनपिंग को झूला झूलाने की वो फोटो तो देखी ही होगी आपने। पता नहीं उन्हें क्यों लगता है कि जिनपिंग उनकी जलवा फरोशी की मार्केटिंग देखकर अपनी आदत और अपनी सियासत छोड़ देंगे। अरे महाराज, जिनपिंग हिंदी का चैनल नहीं देखते। आज तक जी न्यूज, रिपब्लिक, एबीपी, नवभारत, टीवी 9 के संपादक बात बात पर मोदी को मास्टर स्ट्रोक का मास्टर बताते रहे और चीन स्ट्रोक पर स्ट्रोक देता रहा। खैर, फिर से वहीं लौटते हैं जहां से चले थे। क्या जब चीन भारतीय सीमा में घुसपैठ की तैयारी कर रहा था तब पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति को मक्खन लगा रहे थे? संसद की रिपोर्टिंग करने वाले टीवी और अखबारों के पत्रकारों ने उस सवाल को गायब कर दिया जिसे उठाकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी और भाजपा का चेहरा लाल कर दिया है कि मोदी जब जिनपिंग से मिलते हैं तो फोटो खिंचवाने के अलावा करते क्या हैं, बातचीत क्या करते हैं। आपको याद होगा, तवांग की घटना से केवल एक महीने पहले यानी 16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के रमणीय समुद्री शहर बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। 2020 में भारत चीन सीमा विवाद के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात थी। इसके एक साल पहले सितंबर 2019 में मोदी जिनपिंग को तमिलनाडु के खूबसूरत शहर महाबलीपुरम की सैर करा रहे थे। इसके एक महीने बाद दोनों नवंबर 2019 में ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान मिले थे। इसके पहले की मुलाकातों को छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। चिदंबरम ने नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में हुई मुलाकात को लेकर राज्यसभा में पूछ दिया कि जब मोदी जिनपिंग से मिले थे तो सीमा विवाद को लेकर बात करने की हिम्मत जुटा पाए थे या नहीं, या खाली फोटो खिंचाकर चले आए। चिदंबरम ने सीमा पर सड़क बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए की पूरक मांग पर चर्चा के दौरान पूछा कि हम आपसे कोई संवेदनशील जानकारी नहीं मांग रहे हैं, हमें पता है कि खतरा कौन है, कहां है, लेकिन इतना तो बताइए कि हॉट स्प्रिंग में वो जरा भी पीछे हटा है या नहीं। ये तो बताइए कि चीन डोकलाम जंक्शन और डेप्सांग जैसे झड़प के बिंदुओं पर बात करने को तैयार हुआ भी है या नहीं। चीन को लेकर मोदी सरकार की नीतियों की धज्जी उड़ाते हुए चिदंबरम ने कहा कि आप ज्यादा बफर जोन तैयार कर रहे हैं। जहां तक हमारी जानकारी है, बफर जोन वो इलाका होता है जहां कोई पेट्रोलिंग नहीं होती, गश्त नहीं लगाते। क्या इसका मतलब यह है कि जहां भारत पहले गश्त लगाता था वहां अब गश्त नहीं लगाएगा? जैसे जैसे चिदंबरम चीन पर मोदी सरकार की बखिया उधेड़ रहे थे, भाजपा के चेहरों की गुलाबी रंगत उतरती जा रही थी। उन्होंने सीधे पूछ लिया है कि हमें यह तो बताइए कि चीन हमारी सीमा पर किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। लेकिन भाजपा को असल मिर्ची तब लगी जब चिदंबरम ने भरी संसद में इंडोनेशिया के बाली शहर में मोदी और जिनपिंग की हसीन मुलाकात का वीडियो चला दिया। जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा, यह आप ठीक नहीं कर रहे हैं, हम नहीं खेलेंगे ये खेल, आप नियम देख लीजिए। चिदंबरम ने कहा, आप नियम पढ़िए, हमारा सब कंठस्थ है। वो भारी हंगामे के बीच मोदी की बखिया उधेड़ते रहे। उन्होंने कहा कि मोदी ने जिनपिंग के साथ गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया और वो मोदी थे जिन्होंने बातचीत की शुरुआत की। फोटो वाकई बहुत अच्छी आई थी, लेकिन हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि इस खूबसूरत मुलाकात के दौरान हमारे 56 इंची प्रधान जी ने सीमा के हालात पर बात की या नहीं। आप केवल हां या ना में जवाब दीजिएगा। सवाल एकदम सीधा है, मोदी जिनपिंग से मिले तो सीमा विवाद पर बात करने की हिम्मत जुटा पाए या नहीं। इसके बाद तो सत्ता पक्ष की कुर्सियों पर बैठे भाजपा के सारे चेहरे लाल हो गए। नहीं, चीन को लेकर नहीं, चिदंबरम को लेकर। दूसरी तरफ राहुल गांधी के हमले से तिलमिलाए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी सवालों के सीधे जवाब देने की बजाय जवानों के मान अपमान में पनाह ले ली। राहुल गांधी ने कहा था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को वैश्विक मुद्दों पर अपनी समझ बढ़ाने की जरूरत है। जयशंकर ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि मैं सिर्फ सम्मान में सिर झुका सकता हूं।
कुल मिलाकर लाल लाल आंख वाले मोदी की सरकार चीन की लाल आर्मी पर पीली पड़ गई है। किसी भी तरह से विपक्ष चीन पर चर्चा से पीछे हटने को राजी नहीं है। रोज यह सवाल उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी चीन पर चर्चा कराने से भाग क्यों रहे हैं। वो इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देना चाहते कि चीन 56 इंची प्रधानमंत्री के होते हुए भारत के सीने पर कैसे चढ़ता जा रहा है। वो इस बात का जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं कि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं चीन ने हमारी कितनी जमीन पर कब्जा किया है। वो इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं कि पिछले 8 साल में चीन ने हमारी सीमा पर कितना और कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। वो इस सवाल का जवाब भी क्यों नहीं देना चाहते हैं कि जब भी चीन भारत की संप्रभुता पर हमला बोलता है चीन का नाम लेने में भी उनकी जुबान क्यों कांपने लगती है। देखिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद को खुद बताया था कि भारत की 43,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जमीन पर चीन का कब्जा है। मतलब 1962 के युद्ध के बाद चीन 5,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर और कब्जा कर चुका है। ऑफिशियली भारत मानता है। कमाल तो यह है कि जब भी चीन पर मोदी की लाल लाल आंख पर सवाल उठता है भाजपा पीली पड़ जाती है और वो सीधे जवानों के मान अपमान की बात करने लगती है। 19 दिसंबर के रोज भी संसद में यही हुआ। राज्यसभा में विपक्ष की भारी मांग के बावजूद सभापति जगदीप धनखड़ ने चीन पर चर्चा को मंजूरी नहीं दी, जबकि उन्होंने खुद बताया कि नियम 267 के तहत 9 सांसदों ने चीन पर चर्चा की मांग की है। धनखड़ ने कहा कि बहुत सोच समझकर वो इसे मंजूरी देने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पूर्ववर्ती वेंकैया नायडू ने भी नियम 267 के तहत कभी भी चर्चा को मंजूरी नहीं दी, क्योंकि इस नियम का इस्तेमाल केवल बहुत बड़े अपवादों के मामले में होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर छूटते ही पूछ लेते हैं कि चीन हमारी सीमा में घुस आया, उसने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, उसकी सेना हमारे सैनिकों पर हमला बोल रही है। इससे ज्यादा बड़ा मुद्दा भारत के लिए और क्या हो सकता है। बावजूद इसके धनखड़ राजी नहीं हुए। लेकिन चिदंबरम का यह सवाल संसद से निकलकर सबकी जुबान पर आ गया कि जब चीन भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहा था तब पीएम मोदी बाली में चीन के राष्ट्रपति के साथ क्या गप कर रहे थे। फोटो खिंचवाने के अलावा वो जिनपिंग के साथ कर क्या रहे थे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।